बड़े बड़े मामलात पर क्या फरमाते हैं बड़े लोग जिनकी हर जगह रसाई है। प्रोग्राम बड़े लोग बड़ी बात बिलालुर रशीद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या इमरान खान जेल में डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? मंसूर अली खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं। उन्होंने कल अपने वीलाग में कहा था कि तहरीक इंसाफ के लड़के, जिन्हें मजाक से वो लोंडे लुपाड़े कहते हैं, इस बात का बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा का सुनकर इमरान खान हंस पड़े। मंसूर अली खान साहब ने कोई तंजन नहीं बल्कि हमदर्दी से कहा कि जेल में अकेले रहना बहुत मुश्किल काम होता है। इमरान खान साहब हैं तो इंसान ही, यू शुड फील फॉर हिम। वही कहता हूँ कि आप जितना मर्जी इमरान खान को लार्जर देन लाइफ जो है वो बनाने की कोशिश करें कि जनाब डट के खड़ा है, ये कुछ भी खड़ा है आखिरकार इंसान ही, ठीक है। जेल में अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और कोई शक नहीं कि 99.99% केसेस में ऐसा ही होता है जैसा मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं, लेकिन तारीख ऐसे केसेस से भरी पड़ी है जिनमें ऐसा नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, जीत कर बाहर निकले। खुद बरसगीर की तारीख भरी पड़ी है। सैयद अबुल आला मदूदी 4 साल जेल में रहे। दुनिया के बेशुमार गैर मुस्लिम सियासी लीडर भी जेल में जिंदगियां गुजार चुके हैं। हमास के सरबराह याहिया संवार 22 साल जेल में रहे और इसराइली जेलों में रहे जहां इंसान को निचोड़ दिया जाता है, जहनी तौर पर तोड़ के रख दिया जाता है, लेकिन वो बाहर निकले और हमास में काम करते रहे और ऊपर तक गए और हमास के सरबराह बने। उन्हें शहीद कर दिया गया लेकिन आखिरी दम तक वो मुकाबला कर रहे थे। उनकी मौत एक शाहसवार की मौत थी जिसमें लड़ाका ड्रोन पर छड़ी से उन्होंने हमला किया और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वो 3 दिन के भूखे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बल्कि आप इंसानों को छोड़ें, ऐसे परिंदे होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो मौत कबूल कर लेते हैं, शिकारी के सामने सरेंडर नहीं करते। इंसानों में भी ऐसे होते हैं। सद्दाम हुसैन को जब मौत की सजा सुनाई गई तो वो कहकहे लगा रहे थे। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन रिहा हुए वो क्या नारे लगा रहे थे। ये कारकुनों का हाल है तो लीडर का क्या हाल होगा। कल गिरफ्तार होने वाले कारकुन कैदी वैन में इमरान खान के हक में नारे लगाते हुए जेल में लोग कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। कितनी शाहकार किताबें जेल में लिखी गई हैं, और अगर वो लोग आज़ाद होते तो शायद इस पाए की किताबें ना लिख सकते। इंसान की असल आज़ादी ये होती है कि उसका दिमाग आज़ाद हो, वो ख्वाहिशात से आज़ाद हो। अगर दिमाग आज़ाद नहीं तो आज़ाद इंसान भी गुलाम ही होता है। वो रंज में होता है, सेल्फ पिटीनेस में होता है, जिसमें नवाज शरीफ साहब अक्सर रहते हैं। आज तक वो इस रंज से बाहर नहीं निकले कि 7-8 साल पहले उन्हें जेल में डाल दिया गया था, और वो ये सड़कों पे ये कहते फिरते थे कि मुझे क्यों निकाला, और बाद में जनरल बाजवा से उनकी डील भी हो गई। उन्हें एक्सटेंशन दिलवाने में भी मियाँ साहब ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन आज तक वो रंज उनके दिल से नहीं गया। वो आज तक जेल में है, वक्त की घड़ी उनके लिए उधर ही रुकी हुई है। एक स्पोर्ट्समैन जब तकलीफ महसूस करता है तो उसे उसमें एक लज्जत मिलती है, वरना जिस्म तो खुश नहीं होता वर्जिश से। इमरान खान एक आज़ाद शख्स है। जब एक शख्स ज़हनी तौर पर आज़ाद हो जाता है तो उसे जिस्मानी तकलीफ तोड़ नहीं सकती। ये एक खेल है एक दूसरे की नर्व्स को तोड़ने का, और इमरान खान जेल से बैठकर अपनी चालें चल रहे हैं। सियासत उनके गिर्द घूमती है। उसके ताकतवर हरीफ जब नाकाम होते हैं तो इमरान खान को एक नया हौसला मिलता है, वरना नवाज शरीफ को आप देख लें कि जेल में क्या हाल हो गया था, उनकी खाल लटक गई थी। जिन लोगों ने जवानी में तकालीफ उठाई होती हैं, मुशक्कत बर्दाश्त की होती है, वो सख्त जान हो जाते हैं। जेल में सहूलियात ना होने की तकलीफ के वो आदी हो जाते हैं। ये तकलीफ उनके लिए ज़्यादा बड़ी होती है कि जेल से उन्हें निकाल दिया जाए लेकिन दुश्मन के सामने उन्हें सरेंडर करना पड़ जाए। इंसान तो वैसे कोई भी मुशक्कत खुशी से नहीं करता। मसलन दिन भर मुशक्कत करके औलाद के लिए कमा कर लाना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन दुनिया के सारे बाप ये मुशक्कत खुशी से करते हैं अपनी औलाद की खातिर, और कभी जिक्र भी नहीं करते कि मैंने ये मुशक्कत उठाई तुम्हारे लिए। क्या इमरान खान को औलाद याद नहीं आती? आती ही होगी तो कहते हैं ना कि फ़ोन पर मेरी बात कराओ मेरे बच्चों से। फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रहे। जिस इंसान का मकसद बड़ा हो, कैदोबंद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे जेल में बैठकर पता है कि सारी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। इससे इंसान को एक नया हौसला मिल जाता है।
8 फरवरी के इंतखाबात से एक नया हौसला मिला और ये सोच कर और हौसला मिलता है कि हरीफों को जख्म लगा। केपी की हुकूमत मिलने से एक नया हौसला मिला, हरीफों को एक नया जख्म लगा। इमरान खान की जब हुकूमत थी तो मैंने बतौर कालम निगार उस पर तनकीद भी की थी और पीटीआई वाले नाराज भी हुए थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ताकतवर तबकात हमेशा वजीर आज़म के इंतखाब और उसकी माजूली का फरीज़ा इंजाम देते रहेंगे और कोई उन्हें रजिस्ट नहीं करेगा? ये सिलसिला बंद होने का वक्त आ गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह पूरा जोर लगा कर भी लोगों की एक बड़ी अक्सरियत सरेंडर करने को तैयार नहीं और यूट्यूबर्स मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन बैरून मुल्क बैठकर अपनी मर्जी से इन ताकतवर तबकात के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब ये सब कुछ दोबारा लपेटा जा सकता है। एक जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फितरत आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। मसलन दौलत कमाना किसी अच्छा नहीं लगता। इमरान खान चाहता तो जरदारी और शरीफों की तरह दौलत के अंबार इकट्ठे कर सकता था, सिर्फ अगर मीडिया के ऊपर ही फोकस कर देता, सिर्फ कमेंट्री ही करता रहता। जमाइमा गोल्ड स्मिथ से बहुत कुछ खींच सकता था। यहाँ तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बीवी की माँ का जेवर भी निकलवा लेते हैं और शरई हदूद से अपना कदम भी बाहर नहीं निकलने देते। और जमाइमा ने बहुत कुछ दे भी देना था इमरान खान को। अब भी अगर इमरान खान सरमाया उधार ले ले गोल्ड स्मिथ खानदान से, तो लंदन में बैठ के कारोबार करे, उसे क्या जरूरत है इतनी तकालीफ उठाने की। जिस तरह मेरे जैसे व्लॉगर रात दिन लगाकर पैसे इकट्ठे करने में जिंदगियां सर्फ कर रही हैं। क्या इमरान खान के बारे में यह कहा नहीं गया था कि ये कोकेन और औरत के बगैर चंद दिन नहीं गुजार सकेगा, और जो इन एडिक्शंस का आदी हो जाने के बाद इनसे लड़ ले, उसके बाद उसका हौसला आसमानों पर होता है। बनी गाला का वसी और इस घर छिन गया, पालतू कुत्ते छिन गए जिनके वो शदाई थे, एक्सरसाइज छिन गई। इससे आगे अब मौत ही है जो उसे झुका सकती है। इमरान खान 2018 में ताकतवरों के आगे समझौता करके इक़्तिदार में आया था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि समझौते के बगैर ताकतवर तबकात कभी उसे इक़्तिदार में आने नहीं देंगे। जनरल बाजवा ने अपना हाथ नवाज शरीफ के सर पर रख लेना था, उनको उसमें क्या तामुल था। इमरान खान को मगर ये समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने बेपनाह तकलीफ काट के ये दाग धो दिया है। उसकी बीवी पर लोग उंगलियां उठाते हैं, उसकी बीवी अब तकलीफ काट रही है और इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। अपने साबिक शोहर खावर मानिका का वाला रास्ता इख्तियार करती तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती। कोई शक नहीं कि गोगी के जरिए बुशरा बीबी माल बनाती रही हैं, लेकिन कोई शक नहीं कि इमरान खान की नज़र में वो बिल्कुल पाक साफ नेक और मुत्तकी औरत है। इमरान खान अपने इखलास में सच्चा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा लीडर है जिसे बीवी के करप्शन का भी पता नहीं चल सका। अकीदत में ऐसे ही होता है। बड़े बड़े लोग बाज़ इतनी मामूली चीज़ों में धोखा खा जाते हैं जिनमें एक रेहड़ी वाला कभी धोखा ना खाए, क्योंकि वो अपने हुस्न ज़न में होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को यकीन आ जाए कि उसकी बीवी वाक़तन एक करप्ट औरत है, शायद वो इस तकलीफ और सदमे से ही मर जाए। इंसानियत से उसका एतबार ही उठ जाए। जब उसे यकीन दिलाने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त के ISI चीफ से उसका फटा हो गया था। उसे कभी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि उसकी बीवी एक करप्ट औरत है। लेकिन इस गलती की बिना पर इमरान खान का मुआवजा नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं हो सकता, जो सर से पांव तक करप्शन की गिलाजत में लिथड़े हुए हैं। एक ट्रेंड है कि इमरान खान को शरीफों और जरदारी जैसा साबित कर दो। भाई वो एक जैसे नहीं है, आप कभी साबित नहीं कर सकेंगे। ये सारी मखलूक क्या दीवानी है कि इमरान खान के पीछे लगी हुई है? मरियम क्या कुछ नहीं कर रही अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, फिर भी मजाक उड़ रहा है। अभी एक सिंगर है जवाद अहमद, वो इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश में तबाह बर्बाद हो गया है। लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया है, उसे कंसर्ट मिलने बंद हो गए हैं, उसका मजाक उड़ता है। जिन तजियाकारों ने बिला वजह इमरान खान पर चढ़ाई की, उनके तजिए सुनना लोग छोड़ देते हैं। इस सबसे बेहतर यह है कि कौम जब इमरान खान को मौका देना चाहती है, 3.5 साल इक़्तिदार के बाद भी उसे 8 फरवरी को जितवाती है, तो उसे एक मौका दें। तजियाकारों को कहना चाहिए कि इमरान खान इलेक्शन जीता है, अगर इमरान खान डिलीवर ना कर सके तहलील हो जाएगा। जैसे नेल्सन मंडेला को जेल तहलील ना कर सकी थी, लेकिन जब इक़्तिदार मिला तो वो इतना बड़ा हुक्मरान या इतना बड़ा मुंतजिम साबित नहीं हुआ जितना बड़ा वो सियासी लीडर था।
اس لیے تجزیہ کاروں کو بھی چاہیے کہ قوم کی امنگوں کے مطابق اسے ایک موقع دینے پر زور دیں، اور اگر طاقتور طبقات نہیں مانتے تو انہیں رجسٹ کریں۔ کوئی شک نہیں کہ عمران خان جیل میں تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن تکلیف ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتی۔ مسلمان جب تک تنگ دست تھے تو فتوحات کر رہے تھے، دولت مند ہوئے تو بزدل ہو گئے، جس طرح پورا عالم عرب سوائے فلسطین کے مغرب اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے، لیکن فلسطینیوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ عمران خان سے لندن کے محلات صرف ایک کال کی دوری پر ہیں۔ طاقتور طبقات خوشی سے اچھل پڑیں اگر وہ سمجھوتے پر مان جائے، لیکن وہ تکلیف اپنی مرضی سے برداشت کر رہا ہے، جیسے ایک باپ اپنی مرضی سے تکلیف برداشت کرتا ہے اولاد کی خاطر۔ میری نظر میں عمران خان اپنی اخلاص میں سچا ہے، اسٹریٹجی بھی اس کی عمدہ ہے۔ اس وقت پوری سیاست عمران خان کا طواف کر رہی ہے۔ یہ ملک طاقتور طبقات کی ملکیت نہیں کہ وہ جسے چاہیں لیں، جسے چاہیں نکال دیں۔ تو بہرحال منصور علی خان صاحب کی بات سے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ آدھی سے زیادہ زندگی بڑے آرام سکون سے جیل میں گزار دیتے ہیں اور جیت کر نکلتے ہیں۔ عظمت تکلیف کے ساتھ ملتی ہے۔ جاوید ہاشمی کو اس کی جیل نے ہیرو بنایا، اور پھر اگر وہ زیرو ہوئے تو عمران خان کے خلاف جا کر۔ نواز شریف ہیرو نہیں بن سکے کیونکہ وہ جیل نہیں کاٹ سکے، وہ پلیٹلٹس گرا کر جنرل باجوہ سے ساز باز کر کے نکل گئے، اور آج بھی اپنے اسی رنج میں گرے ہوئے ہیں۔ آج وہ ایک مزاحیہ شخصیت بن گئے ہیں۔ تو منصور علی خان صاحب کی بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ مختلف ہوتے ہیں، تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ چھوڑتے جا رہے ہیں، 5 نے بھی چھوڑ دیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں چھوڑ رہی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گی اور میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی۔ سر میں بالکل قائم شہم اور پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، انشاءاللہ چھوڑنی بھی نہیں، پی ٹی آئی نہیں چھوڑ۔ بالکل شیخ کبھی یہ ٹھیک ہے۔